तक इनकम टैक्स डिडक्शन की बात है। सेक्शन 80C के बाद दूसरा एकमात्र ऐसा सेक्शन 80D है जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा डिडक्शन क्लेम करते हैं ITR फाइल करते समय। ऐसा इसलिए कि सेक्शन 80D में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी है टैक्स सेविंग का, लेकिन ड्यू टू प्रॉपर इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग आज के डेट में भी प्रॉपर तरीके से सही अमाउंट अपना डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते हैं अंडर सेक्शन 80D। इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आज के वीडियो हम लोग बना रहे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स जो है आपको सेक्शन 80D को लेकर वो क्लियर हो जाए प्रॉपर तरीके से। आप जितने भी मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, मेडिकल रिलेटेड जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसके रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसका प्रॉपर तरीके से आप फुली आप क्लेम कर सके, प्रॉपर तरीके से आप अपना डिडक्शन 80D के अंदर क्लेम कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 80D में क्या क्या कंडीशन है, कैसे क्या आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे में जो लाल बटन दिया है इसको दबाकर सब्सक्राइब कर ले और ऑल पर सेट कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सेक्शन 80D है क्या और ये क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो सेक्शन 80D क्या है। सेक्शन 80D डिडक्शन का वो सेक्शन है जो हमें अलाउ करता है, एनेबल करता है हमारे जो सर्टेन एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ ट्रीटमेंट, उसको हम अपना कैसे डिडक्शन ले इनकम टैक्स में। तो अंडर 80D 80C के बाद ये ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा डिडक्शन क्लेम किया जाता है इंडिविजुअल और HUF के द्वारा। तो ये एप्लीकेबल है एज यूजुअल, जैसे कि 80C है इंडिविजुअल और HUF के लिए ये एप्लीकेबल है सेक्शन। और ये सेक्शन के अंदर में हम लोग जितना भी अपना मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसका क्लेम ले सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स फाइल करते समय। तो चलिए कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं। ये तो हमें पता चलेगा कि 80D है क्या, 80D में होता क्या है। तो 80D में मेडिकल रिलेटेड हम लोग को डिडक्शन मिलता है। तो अब दूसरा सवाल आता है कि कितना हमें डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए सेक्शन 80D का जो लिमिट है वो है 25,000। 25,000 कहने का मतलब हो गया आपका इंडिविजुअल के 25,000। अगर आप सेल्फ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसको 25,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। अपने पेरेंट्स के लिए अगर आप करवा रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट तो वो भी 25,000 का आपका लिमिट है दिया जाएगा। तो इसमें कुछ और भी वेरिएशन है वो भी हम लोग डिस्कस करें। ये तो हो गया स्टैंडर्ड रूल की अगर आपने अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है या पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है तो 25,000 का आपको मैक्सिमम लिमिट मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, चाहे आप कितना भी मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंडिचर किए हो, जितना भी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हो। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। ये हो गया विद इन 60 ईयर अगर आप हैं। अगर आप सेल्फ अगर कर रहे हैं विद इन 60 ईयर 60 ईयर्स के अंदर का आप हैं तो आपको 25,000, आपके पेरेंट्स अंडर 60 ईयर्स है तो 25,000 करके 50,000 टोटल आप क्लेम ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप सेल्फ के लिए करवा रहे हैं जो आप बिलो 60 ईयर्स हैं तो आपका 25,000 हो गया। अगर आपके पेरेंट्स जो है मोर देन 60 ईयर्स है तो उस केस में उनको 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो 50,000 पेरेंट्स के लिए, आप 25,000 आप टोटल 75,000 आप अपना क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट, ये मैक्सिमम लिमिट है, आप इससे ज्यादा जितना भी एक्सपेंडिचर करें आपको इतना मिलेगा। तो ये एज हो गया सीनियर सिटीजन के लिए हो गया 50,000 25 यानी 50,000 हो जाएगा। और बिलो 60 ईयर जो है उसके लिए आपको 25,000 मैक्सिमम मिलेगा। तो ये हो गया अगर पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो। अगर इन केस आप भी मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, मोर देन 60 ईयर्स का एज है आपका, तो आपको भी 50,000 और आपके मान लीजिए पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए भी 50,000 यानी 50 + 50 आप टोटल 1 लाख का क्लेम ले सकते हैं, 1 लाख का इनकम टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D इन दिस कंडीशन। यानी कि अगर दोनों आप अपना जो कर रहे हैं अपना स्पाउस और अपने चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं वो प्लस आपके पेरेंट्स के लिए, अगर आप दोनों केसेस में आप मान लीजिए मोर देन 60 ईयर्स के हैं, आप अपना जो कर रहे हैं वो मान लीजिए 60 ईयर्स के अब हैं, आप सीनियर सिटीजन तो आपके 50 और आपके पेरेंट्स में मोर देन 60 ईयर्स है तो सीनियर सिटीजन के लिए उनके लिए 50 1 लाख ले सकते हैं। इस केसेस में होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं आपको कि हेल्थ चेकअप के लिए एग्जेम्पशन मिलता है 5,000 रुपया। उसमें आप 20 में अगर मान लीजिए कोई 20 का अपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई हेल्थ चेकअप कराया तो वहाँ पे 5,000 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 1,05,000 हो सकता है इस केस में। तो जहां तक सेल्फ का बात है, सेल्फ के लिए कहने का मतलब ये हो जाएगा आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने वाइफ के लिए, जहाँ पे हम स्पाउस बोल सकते हैं, आप अपने लिए और अपने स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए करते हैं तो वो सेल्फ में आ जाता है। उसका लिमिट 25,000 तक है। और आपके पेरेंट्स के लिए ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया उसका 25,000 है। तो ये कंडीशन हो गया किस किस कंडीशन में आपको कितना क्लेम मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में बहुत लोग
कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 5,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको जो मिलता है वो ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई हेल्थ चेकअप करवाया उसके लिए परमिट किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि आपका जो पेमेंट है प्रीमियम का वो कैश में नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश कोई भी मोड का पेमेंट होना चाहिए। आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, उसमें आपने मान लीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने मोर देन 30,000 का एक्सपेंडिचर किया सेल्फ के लिए। आप पेरेंट्स के लिए मान लीजिए आपने 70,000 का एक्सपेंडिचर किया, यानी 70,000 का प्रीमियम पे किया, तो उस केस में क्या हो जाएगा 70,000 प्लस आपका 25,000 30,000 1 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर आपने किया। लेकिन इस केस में क्या अगर पकड़ते हैं कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और आपका उम्र जो है लेस देन 60 ईयर्स से है, तो आपका 25 और आपके पेरेंट्स का 50, टोटल 75, 25 और 50 75,000 का आपका बेनिफिट मिलेगा। और दो आपने 1 लाख का प्रीमियम पे किया हेल्थ इंश्योरेंस का, तो ये लिमिट है, मैक्सिमम याद करिएगा। प्लस इसमें आप 5,000 एक्स्ट्रा जो आपने हेल्थ चेकअप का उसमें ऐड कर सकते हैं, तो 75 प्लस 5 80,000 का आपका बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। क्या होता है कि अब इसमें क्या क्या कौन कौन सा एक्सपेंडिचर ऐड होता है, कौन कौन सा हेल्थ रिलेटेड जो हम लोग हेल्थ चेकअप के लिए जो खर्चा करते हैं वो, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप मेडिक्लेम कोई लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसके केस में जो पेमेंट करते हैं वो अदर देन कैश मोड में, प्लस अगर इंश्योरेंस नहीं भी है, मान लीजिए किसी कारण आप इंश्योरेंस नहीं ले पाते, जैसे आपके पेरेंट्स के लिए किसी कारण हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिला है, मेडिक्लेम नहीं मिला है, उस केसेस में आप जो खर्चा कर रहे हैं, आप जो हार्ड अदर देन कैश मोड में खर्चा कर रहे हैं, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, वो क्लेम नहीं कर पाते। मान लीजिए पेरेंट्स के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ मेडिक्लेम कोई नहीं ले रखा है, लेकिन किसी कारण आपने अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्चा किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी ट्रीटमेंट के लिए, और हॉस्पिटलाइज भगवान अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसके ऊपर आपने अपने पेरेंट्स के हॉस्पिटलाइज करके खर्चा किया, तो वो खर्चा का भी आप बेनिफिट ले सकते हो अंडर सेक्शन 80D। इवन दो आपके पास कोई मेडिक्लेम नहीं है उनके लिए, लेकिन जो खर्चा है वो 80D के अंदर में आप अप टू, जैसे मैंने बताया मोर देन 60 ईयर्स है तो 50,000, और अगर लेस देन 60 ईयर है तो उनको आप 25,000 तक बेनिफिट उसमें भी मिलेगा। तो नॉट इवन आप सिर्फ मेडिक्लेम का जो प्रीमियम है उसका प्लस आप अदर देन मेडिक्लेम जो खर्चा करते हैं मेडिकल रिलेटेड इश्यूज के, मेडिकल रिलेटेड खर्चा जो है, जो आप अदर देन मेडिकल क्लेम के लिए जो प्रीमियम करते हैं उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा, वो भी आप क्लेम कर पाओगे 80D के अंदर में। तो आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि आपका जो एक प्रॉपर खर्चा है, तो आपको उसका डिडक्शन प्रॉपर्ली मिल जाएगा। तो वो भी 25,000 का लिमिट है, लेस देन सीनियर सिटीजन है लेस देन 60 ईयर्स का, मोर देन 60 ईयर का 50,000। ये चीज ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर करवाते हैं, एग्जामिनेशन करवाते हैं, कोई चेकअप करवाते हैं, उसके लिए 5,000 रुपया हर केसेस में आपको मिलेगा। मान लीजिए आपका आसपास जो सेल्फ का होता है उसमें, प्लस आपके पेरेंट्स का जो उसमें होता है उसमें, तो इसमें अगर आपने 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा किया उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। तो चलिए इस चीज को हम लोग एक बार कैलकुलेटर में देख लेते हैं। सेक्शन 80D का कैलकुलेटर हमने खोल रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर ईयर वाइज हम लोग अपना खर्चा अपना मेडिक्लेम का वहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट डालते हैं तो कितना क्या अलाउ होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग फाइनेंशियल ईयर पहले चूज कर लेते हैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर जिसका आप ITR फाइल कर रहे हो। पे टेस्ट अंडर सेक्शन 115 BSc, तो अगर यस है तो आप यस कर दोगे, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर नो है, अगर नहीं दे रहे हो 115 BSc में, तो आप नो करोगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन जो है अपने लिए ए में, और बी नीचे में दिया हुआ फॉर पेरेंट्स। तो पहले अपना ए वाला हम लोग फिलअप करते हैं फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट जो चिल्ड्रेन है उनके लिए। तो मान लीजिए 60 ईयर्स के आप नीचे हो तो यहाँ पे नो कर लीजिए। पहले एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मान लीजिए मैंने सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 7,000 का खर्चा किया। सारा साल में हमने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट भरा 25,000 रुपया से, एग्जाम्पल हम लोग पकड़ लेते हैं 20,000 रुपये पकड़ते हैं, ठीक है। तो टोटल पूरे साल का हमारा जो टोटल खर्चा हुआ 20,000 प्लस 27,000 हम लोगों ने टोटल मेडिकल रिलेटेड खर्चा किया। 20,000 अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा और 7,000 का हमने प्रिवेंटिव चेकअप किया, तो 20 प्लस 27,000 का। लेकिन हमें टोटल डिडक्शन अलाउ किया गया टोटल 25,000 ही। तो ये 25,000 लिमिट है जो आप अलाउ कर सकते। ये 25,000 जो प्लस है मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो बोला इंक्लूडेड है, यानी 25,000 में ही आपको उसको मिलाकर, वो एक्स्ट्रा नहीं है। मान लीजिए आपका प्रीमियम पूरे साल का जैसे हम लोग यहाँ लिया 25,000 हो रहा है और आपने 5,000 के ऊपर से गया तो आपको 30,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको 25,000 का मिलेगा। तो इंक्लूडेड एवरीथिंग आपको यहाँ पे जैसे टेबल में आप देख पा रहे हैं 25,000 लिमिट है, 5,000 हेल्थ चेकअप खर्चे के, लेकिन आपका जो डिडक्शन है 25,000 मिलेगा। आपने 25,000 प्लस 25,000 पेरेंट्स के लिए और अपने स्पाउस के लिए आपने 50,000 टोटल खर्चा किया। अब 5,000 रुपया मान लीजिए ऊपर से हेल्थ चेकअप के लिए प्रिवेंटिव चेकअप में लगाया, तो टोटल आपका खर्चा कितना होगा 50 प्लस 5, तो 55,000 का इस केसेस में हेल्थ के चेकअप में आपके पेरेंट्स के लिए जो
हो रहा है, तो 50 प्लस 5 55,000 का आपको इसमें टोटल बन रहा है। इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा 50,000 का, उसमें आपको एक्चुअल मिलेगा। तो हम लोग फिर वापस अपना कैलकुलेटर पर चलते हैं। ये तो हो गया अपना सेल्फ के लिए जो हम लोग भरे थे कि आपका टोटल 25,000 का ही आपको अलाउंस मिलेगा, इवन दो आप कितना भी खर्चा करते हैं, कितना भी मेडिकल प्रीमियम भरे हैं पूरे साल में। पेरेंट्स के केस में क्या होता है, मान लीजिए कि पेरेंट्स अगर मोर देन 60 ईयर्स है तो यस करके दे सकते हैं, मोर देन 60 ईयर्स नहीं है तो नो करके देखते हैं। अगर मान लीजिए मोर देन 60 ईयर्स हम लोग मानते हैं, यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मान लीजिए हम लोगों ने 4,000 का यहाँ पे खर्चा किया पूरे साल में। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने भरा पेरेंट्स के लिए, से फॉर एग्जाम्पल 30,000। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कुछ उस पर हुआ है, मान लीजिए अदर 10,000 रुपया का हमारा खर्चा हुआ है पेरेंट्स के ऊपर। टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ, 30 प्लस 10 40 प्लस 44 44,000 का हम लोगों ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है यहाँ पे। लेकिन टोटल डिडक्शन अपना जो मिल रहा है 40,000 ही मिल रहा है, क्योंकि 4,000 जो अपना है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड है यहाँ पे। देखिए टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ सेल्फ और पेरेंट्स शुड नॉट एक्सीड 5,000, क्योंकि प्रिवेंटिव जो चेकअप हेल्थ चेकअप का जो खर्चा है, जो आप इनिशियली चेकअप करवाते हैं उसका जो खर्चा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कोई वो स्टार्टिंग का आपको जो माइनर एक्सपेंडिचर है चेकअप वगैरह का, तो उसका मैक्सिमम लिमिट दोनों का मिलाकर 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने 4,000 ऑलरेडी दे दिए, ठीक है। ऊपर में यहाँ दिया हुआ है 5,000, यहाँ पे नोट अगर देखिएगा क्लिक करिएगा तो टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ सेल्फ एंड पेरेंट्स शुड नॉट एक्सीड 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केसेस में देखिए टोटल हम लोग 44,000 में 40,000 यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना हम लोग दिए, और टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 का किया वो 40,000। तो 40,000 यहाँ पे प्लस 25,000 यहाँ पे, यानी कि सेल्फ में 25,000 का हमें डिडक्शन मिला और 40,000 हमें मिला पेरेंट्स के केस में। टोटल 65,000 का आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स फाइल करते समय इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, टैक्स सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो 80C के बाद दूसरा एकमात्र सेक्शन है, और आजकल खासकर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि आजकल सभी लोग, पहले इतना क्रेज नहीं था, मेडिक्लेम लिए हुए सभी लोग मेडिक्लेम ले रहे हैं, सभी लोग मेडिकली खर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है पिछले 2-3 सालों में इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन बन जाता है। जानकारी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो मेडिकल रिलेटेड खर्चा करते हैं, मेडिकल क्लेम वगैरह जो देते हैं प्रीमियम वगैरह, उसका प्रॉपर तरीके से आप अपने इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सके और अपना टैक्स सेव कर सके। आई होप ये 80D को लेकर सारे कंफ्यूजन आपको दूर हुए होंगे इस वीडियो में। तो जाइए और आप सही तरीके से प्रॉपर अपना कैलकुलेशन के लिए वर्किंग करके निकालिए पूरे साल का आपका मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम प्रीमियम कितना गया, टोटल मेडिकल रिलेटेड खर्चा क्या हुआ, और 80D के अंदर में आपका कितना क्वालिफाइड अमाउंट है, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका करके आप अपना ITR फाइल करिए। देखिए अभी ड्यू डेट अभी का कोई इंटीमेशन तो अभी तक आया नहीं है ड्यू डेट एक्सटेंशन का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। देखिए अभी भी समय है, एक सप्ताह के बाद देखिए क्या होता है, लाइकली है कि ड्यू डेट एक्सटेंड कर दे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे ग्लिचेस पोर्टल पर अभी भी दिख रहे हैं। तो वो वेट एंड वॉच वाली सब्जेक्ट है। चलिए आप अपना तैयारी करके रखिए अपना ITR फाइल करने के लिए। एक बार और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिल सके इनकम टैक्स और GST रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।